आपकी कृपा से ही बने। अगर आप बुरी आदत को ख़त्म कर दोगे तो हमसे ये छूट जाएगी, और कोई हमारी बुरी आदत को ख़त्म नहीं कर सकता, न मैं ख़त्म कर सकता, क्योंकि मेरी इंद्रियों के अंदर भर गई है, शरीर के अंदर है, मन की बुद्धि के अंदर बैठ गई है मेरे बस। आप मेरी बुद्धि के अंदर रहते हैं, आप मेरे मन के, मेरे शरीर इंद्रियों के भीतर रहते हैं, आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करो, जिससे हम इन बुरी आदतों से बच के हम वृद्धावस्था में आगे आने वाले जीवन में बहुत उच्च श्रेणी का जीवन जी करके अपने पोता पोती नाती आदि के लिए हम बहुत अच्छा मार्ग दिखा सकें, ऐसे हम बहुत बड़े जीवन को धारण कर सके। इसलिए हमने भगवान आपसे प्रार्थना की है। हाँ, हम आज संकल्प जरूर ले रहे हैं कि जितना हमसे ये बचा जाएगा उतना कम से कम मांग के नहीं खाएंगे। कोई अगर खा रहा तो उसको कम से कम दिन में एक बार ही लेने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी ताकत जितनी लगी है लगाएंगे, हम इसको अब खाएंगे नहीं। अपनी ताकत जहाँ तक हमारी काम करे, जहाँ हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, बस प्रभु आप उस समय हमें बचा लेना। आज हम दृढ़ संकल्प लेके आपके समर्पित हो रहे हैं। हम आज खैनी गुटखा को नहीं खाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। फिर भी अगर प्रभु हमसे खाई गई तो आप जिम्मेवार हो, आप हमारी बुरी आदत को नहीं खत्म किया। हम फिर कहेंगे प्रभु हमारी बुरी आदत को खत्म कर दो। आज हम पूरी कोशिश की है, और लेकिन फिर भी हमें अंत में हार गए। एक आध बार खा ली, आप भगवान से कहें कम से कम खाओ, एक आध बार खाया जाए, भगवान से कह देना आज के बाद आपको खैनी गुटखा नहीं खाना है। ये पूरी मेहनत भगवान को दिखानी। अगर आप अपनी मेहनत दिखा दोगे तो ये छूट जाएगी, तो आपको मेहनत जरूर दिखानी पड़ेगी। इसको उपासना कहते हैं। जब यजमान अपनी पूरी मेहनत दिखाता है परमात्मा को, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेता है और उनकी बुरी आदत को जरूर खत्म करता है। आप इस तरह से संकल्प ले लिया है, निश्चित रूप से भगवान आपका जो आज की यजमान बनने की जो कामना है वो भगवान पूरी करेगा। समझ में आ गया आपने क्या कहा है कि हमसे ये बुरी आदत नहीं छूट गई, भीतर भर गई है, हम इसको नहीं निकाल सकते, ना कोई भी निकाल सकता। आप निकाल सकते हो भगवान, छुड़ाना चाहो तो हमारी बुरी आदत को खत्म कर। हाँ, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, आज हम किसी से खैनी मांग के नहीं खाएं। जो हमारे पास है उसको आधी कर देंगे। 10 बार खाते हैं 5 बार, 5 बार खाते हैं तो 2 बार, 2 बार खाते हैं तो 1 बार। हम अपनी तरह से पूरी ताकत लगाएं, और जो हमसे खाई जाएगी जय बार, वो भगवान हम पूरी कोशिश करें। इतनी बार तो हमने बचा लिया, लास्ट में हम आदत ने हमें गिरा दिया। अब ये हमारी आदत खत्म करोगे तो ये भी हमारे से खत्म हो जाएगा। आप मेहनत करना, फिर देखना भगवान की सहायता आए। समझ में आया? बोलो, ये है इरादा कि नहीं? खैनी गुटखा मांग के तो नहीं खाओगे कोई आज से? आजकल यही चलता है, वो दिए जी भाई थोड़ा दिए भाई, आज के बाद मांग के नहीं खाना। और आपका जो खाते हो आपके पास है उसको भी आधा कर देना। ये तुम्हारी मेहनत हो। अब भगवान देखेगा, आप देखो इतनी मेहनत शुरू कर, फिर वो जो आदत है वो भगवान भीतर से निकाल। देखो भगवान, हमने आज मांग के नहीं खाया, हमने इसको घटाया है, जितनी बार खाते थे उससे आधा किया। अब ये आदत हमें परेशान की है, हम क्या करें? ये हमसे नहीं निकल रही है, आप निकाल दो। देख लेना, ना निकाले तो बता। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह मेहनत करना, ये दिखाना भगवान। करोगे मेहनत की नहीं करोगे? क्यों भैया, आप खाते हो, ये मेहनत करोगे, मांग के नहीं खाओगे ना? हाँ जी, आप करोगे, मांग के नहीं खाओगे ना? मांग के कोई नहीं खाएगा ना? क्यों जी, आप मांग के खाओगे? हाँ, मांग के नहीं खाए। हाँ अब जब सुना तो पहले मेरी बात नहीं, ठीक है आचार्य को सुनिए। आचार्य, ये बढ़िया बात हो गई कि हम मांग के नहीं खाएं। दूसरा जो हमारा है कि हम जो खरीद के खाएंगे उसको आधा कर देंगे आज के बाद। प्रसादी जी, सुनो जी भाई, आज के बाद जो हम खरीद के, हमारे पास पैसा दिया हुआ, हम अपने पैसा से खाते, तो देखो वो पैसा से खाते हो, लेकिन वो लक्ष्मी का अपमान।
हम कम से कम आधा कर देंगे। अब हम खरीदेंगे तो 10 बार खाते तो 5 बार खाएं। ठीक है बरसाती जी? हाँ जी, हो गया। आधी करनी है अपने पैसे की जो आपके पास है उसको आधा करना है आज दिन भर। ठीक? और मांग के खाना नहीं, मांग के तो कोई भी नहीं खाएंगे। अपना जो खाते हैं आज ये सभी दिन भर मेहनत करेंगे, आधी खाएंगे। ठीक? चलो कार्यक्रम के बाद आचार्य जी हम इनको दवा बताएंगे। यदि वो दवा करेंगे ना खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कार्यक्रम खत्म होगा तो बताएंगे आप तो लोग। ये भी आपकी सहायता हो जाएगी। लेकिन छुड़वाएगा भगवान। भगवान से जरूर कहना, भगवान आप नहीं मदद करो तो चाहे हम कितनी दवाई खा ले छूटने वाली नहीं। भगवान से जरूर कहना। हमारे आचार्य सुशील जी ने दवा भी बता दी है, लेकिन आप नहीं कृपा करोगे तो ये खैनी छूटने वाली नहीं। भगवान से तो कहना ही पड़ेगा, रोज कहना। ठीक है जी? अब हाथ जोड़ो सभी, सभी बोलो ओम आवसो सदने सीधा। आपने ये हमें सम्मानजनक वाक्य बोला। आचार्य जी आपको हम ब्रह्मा के रूप में, आपकी यज्ञ ब्रह्मा के रूप में हम